साथी नमस्कार। मानसून का मौसम आ रहा है और मानसून यानी कि बारिश के मौसम से पहले हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, जिनमें से कुछ तैयारियां आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये 4 काम आपने कर लिए ना, तो मानसून यानी कि बारिश में होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके पशुधन के साथ नहीं होगी। और ये मान के चलें, दूध कभी कम नहीं होगा, दूध बढ़ता रहेगा। क्योंकि मानसून में बारिश के मौसम में हमने देखा है कि गाय में इसका दूध गिर जाता है, कई प्रकार की बीमारियां उन्हें घेर लेती है और नुकसान हो जाता है। अगर ये 4 स्टेप आपने कर लिए तो कभी भी नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। चारों काम कौन कौन से हैं? पहला काम आप लोगों के सामने है और ये आप देख रहे हैं, कुछ चीजें मैंने यहां पर रखवाई है और ये सारी की सारी चीजें हैं इम्यूनिटी बढ़ाने की। यानी पहला जो आप काम करेंगे ना, वो काम कीजिए इम्यूनिटी बढ़ाने का। अगर आपने अपने पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ा ली तो बारिश के मौसम में एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे संक्रमण होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे पशुओं पर अटैक कर देते हैं और उन्हें बीमार कर देते हैं। लेकिन अगर अच्छी इम्यूनिटी रही तो छोटी मोटी बातों से बीमार होगी नहीं। आपने बारिश के मौसम में देखा होगा कि कभी कभी आपकी गाय अचानक से खाना पीना बंद कर देती है, उसके बाद कुछ समय बाद फिर से शुरू कर देती है, 2-4 दिन बाद फिर से बंद कर देती है। तो अगर ऐसी शिकायतें हो रही है, इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन है। अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ऐसे काम होंगे ही नहीं। तो भाई इम्यूनिटी बनाने की जो चीजें हैं थोड़ी थोड़ी आप अभी से देना शुरू कर दीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर चीजों में मैं बात करूं तो नंबर 1 पर है आंवला। जी हाँ, आंवला इम्यूनिटी बढ़ाता है, आप सभी को पता है। आंवला मार्केट में सूखा मिलता है, आप पाउडर बना लीजिए और काम में लीजिए। दूसरी है सौंफ। सौंफ बहुत ही शानदार है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा काम करता है। आप 25 ग्राम पर डे आंवला दे रहे हैं तो 50 ग्राम पर डे आप सौंफ को भी पाउडर बना करके दे सकते हैं। नंबर 3 पर बात आती है मिनरल मिक्सचर की। तो कोई सा भी अच्छा सा मिनरल मिक्सचर जो आपके एरिया में मिलता हो वो आप दे दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे भी आप कहेंगे कि सर मिनरल मिक्सचर तो दे ही रहे हैं, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि जो मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और मिनरल हमारे पशुओं को मिले। अगर विटामिन मिनरल कम मिलेंगे तो भाई दिक्कत रहेगी। इसके बाद अगर अगली मैं बात करूं तो वो है फ्रेंड नीम गिलोय। जी हाँ, जब कोरोना आया था तो उस समय इंसानों में नीम गिलोय बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी। जब लंपी स्किन डिजीज गायों में आई थी उस समय बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी नीम गिलोय, और नीम गिलोय ने कई गायों को बचाया, कई इंसानों को बचाया। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा चाहे 2-4 पत्ते या थोड़े थोड़े डंठल अगर आप खिलाते हैं, काढ़ा पिलाते हैं तो भाई फ़ायदा होगा। अभी से आप शुरू कर सकते हैं। अभी आप इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं रख सकते, 10 से 20 ग्राम ही देना है क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। इसके अलावा हल्दी, भाई ये भी गर्मी का मौसम है लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने में जो हल्दी का रिजल्ट है वो किसी का नहीं है। इसीलिए आप 10 से 15 ग्राम हल्दी भी रोज़ मिलाना शुरू कर दीजिए। गर्मियों में हमने बंद करवाया था, अब आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हल्दी फिर से शुरू कर दीजिए। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है इम्यूनिटी बढ़ाने का, वो आप ज़रूर कीजिए। इसके अलावा एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि ये तो पहला काम तो आपने कर लिया जो छोटी मोटी बीमारियों से बचाएगा, लेकिन जो बड़ी बीमारियां होती हैं FMD, HS, BQ, उनसे कौन बचाएगा? उनसे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वैक्सीन करवाएं। वैक्सीन अगर आपने करवा ली यानी वैक्सीनेशन करवा लिया तो मान के चलें कि जो सेलेक्टेड बीमारियां हैं जिनके खिलाफ आपने वैक्सीनेशन करवाया वो कभी नहीं होती निश्चित समय अंतराल में। देखिए अभी पिछली बार LSD आई थी, लंपी स्किन डिजीज, तो इस बार भी आने की संभावनाएं हैं और गवर्नमेंट ने चरण चालू कर दिया है। लंपी स्किन डिजीज का प्रोग्राम चल रहा है, तो नज़दीकी आप पशु चिकित्सालय में जाइए और लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ जो वैक्सीनेशन हो रहा है उस वैक्सीन को आप लगवा लीजिए। हालांकि अभी लंपी की वैक्सीन नहीं आकर के गॉट पॉक्स वैक्सीन चल रही है, तो उसको आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से लगवा लीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं LSD ना आ जाए गायों के लिए। बाकी सभी पशुओं के लिए ये जो एक वैक्सीन है ना भाई बहुत ही शानदार है। ये 3 बीमारियों से बचाएगी। नंबर 1 है वो है FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज।
नंबर 2 पर है, आप देख रहे हैं हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया यानी एचएस यानी कि गलघोंटू बीमारी। और नंबर 3 पर है और वो है ब्लैक क्वार्टर यानी कि लंगड़ा बुखार बीमारी, जिसमें लंगड़ा हो जाता है, बुखार आ जाता है, सूजन आ जाती है पिट्ठे पे और धीरे धीरे गायों की मौत हो जाती है। एचएस गायों में ज़्यादा होती है, बीक्यू भैंसों में ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल भाई ज़्यादा का कोई सिस्टम नहीं है, कोई सी भी बीमारी किसी में भी हो सकती है। इसीलिए पूरा ध्यान रखिए कि ये जो एक वैक्सीन है ये 3 in 1 मान लीजिए, जिसका नाम है रक्षा ट्रायोवैक। जी हाँ, ये जो रक्षा ट्रायोवैक वैक्सीन है ना, इसको आप 3 ml इसको आप लगवाइए 3 ml डीप इंट्रामस्कुलर ये लगती है और एक बार आप लगवा लीजिए, एक बार। हालांकि देखो हर 6 महीने से ये रिपीट होती है, हर 6 महीने से इसको रिपीट किया जाता है। जिस फार्म ने इसको अपना लिया वहां कोई भी अकाल जो मृत्यु होती है वो नहीं होगी, या जो मैंने आपको ये बीमारियां बताई है ये बीमारियां कभी नहीं आएगी। तो आप हर 6 महीने से इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार एचएस के लिए अलग वैक्सीन चलाती है, बीक्यू यानी ब्लैक क्वार्टर के लिए अलग वैक्सीन चलाती है, और एफएमडी के लिए तो पूरा एक प्रोग्राम चलता है। तो आप अगर इस वैक्सीन का इस्तेमाल जो अलग अलग आती है उनका भी करवा सकते हैं, वो भी बेस्ट है। और आप अलग अलग नहीं करवाना चाहते कि सर बार बार वैक्सीन कौन लगाए, तो भाई एक ही वैक्सीन से आप कंप्लीट काम करवा सकते हैं। ये अगर नहीं करवाया तो बारिश के मौसम में और आगे जो मानसून के बाद जो मौसम आने वाला है उसमें आपकी गाय भैंसों में ये तीनों बीमारियां हो सकती है। और ये जब हो जाती है तो दोस्तों इनका इलाज बड़ा ही मुश्किल होता है। इसीलिए पहले से तैयार रहिए और इनकी वैक्सीन करवा लीजिए। इसके बाद अगर मैं अगले पॉइंट पे आऊं तो अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है दोस्तों, दाना मिश्रण आप जो दे रहे हैं, दाना मिश्रण जो दे रहे हैं उसको बैलेंस्ड बनाइए, यानी बैलेंस्ड डाइट दीजिए। बैलेंस्ड डाइट में क्या होता है, हरे चारे भी होते हैं, सूखा चारा भी होता है, तो अनाज भी होते हैं। तो अनाज के साथ साथ आपको चूरिया भी लेनी पड़ती है, चोकर भी लेना पड़ता है, तो भाई खली भी लेनी पड़ती है। इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बनाता है बैलेंस्ड डाइट। मैंने बहुत सारे वीडियो बैलेंस्ड डाइट पर बनाए हैं, मोहन भाई कोई वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालना बैलेंस्ड डाइट का, ताकि सभी को पता चले कि बैलेंस्ड डाइट कैसे बनाते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट बना करके अगर आप देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा देखिए, जब भी आप बदलाव करते हैं खाने में, जब भी बदलाव किया जाता है उस समय ध्यान रखिए विशेष कि एकदम से बदलाव नहीं करना है। अगर आप मौसम बदल रहा है और ऐसे में अगर आप हरा चारा बदल रहे हैं, सूखा चारा बदल रहे हैं, या कोई अनाज खली कोई भी बदलाव कर रहे हैं, तो उस बदलाव को एकदम से नहीं करके धीरे धीरे करना है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये विशेष ध्यान रखिएगा। मानसून से पहले ही सुन लीजिए, मानसून के मौसम में, मानसून के बाद अगर आपने ये बदलाव अचानक से किए तो भाई बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। ये वो तीसरा काम है जो करना चाहिए। अब चौथा और इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो है फ्रेंड डिवॉर्मिंग। हर एक स्टेज के लिए अलग अलग डिवॉर्मर होते हैं। जैसे अगर कोई गाय भैंस खाली है उसको हम एल्बो मार दिया करते हैं 3 किलो पर 1 ml। अगर कोई ज्ञापिन है उसको हम पेनाकोर दिया करते हैं 3 किलो पर 1 ml। अगर कोई मान लीजिए कि जिसको स्किन डिजीज हो रखी है या एक्टो और एंडो दोनों पैरासाइट के लिए आपको काम करना है, वहाँ हम हाईटेक दिया करते हैं। तो हाईटेक जो देते हैं वो भी 3 किलो पर 1 ml। इसके अलावा नीलजान, अगर ये सब दे दिए और मामला सेट नहीं हो रहा है या वॉर्म जो है वो समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी ये जितने भी मैंने बताए हैं, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, चाहे किसी भी कंपनी का आप लीजिए, किसी भी अच्छा ब्रांड होना चाहिए, और अच्छे ब्रांड के साथ साथ मेन जो काम है वो ये है दोस्तों कि इसकी प्रॉपर डोज देनी चाहिए। प्रॉपर डोज इसकी दीजिए, और प्रॉपर डोज दे करके अगर आप सेट करेंगे तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिवॉर्मर आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का अच्छा डिवॉर्मर यानी पेट के कीड़े मारने की दवा सुबह के समय भूखे पेट जरूर एक बार दे दीजिए मानसून आने से पहले ही। अब अगला जो काम है वो इसी से जुड़ा हुआ है, इसी की कड़ी है, और वो है फ्रेंड लिवर टॉनिक। जी हाँ, कोई सी भी कंपनी का अच्छा सा लिवर टॉनिक ला करके और आप 50 ml रोज
50 ml रोज आप कंटिन्यूसली दीजिए और 10 दिन तक दीजिए, तो बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी गाय भैंसों का दूध भी बढ़ा लेंगे और जो मानसून के बाद जो बीमारियां आने वाली है वो कतई आपकी गाय भैंस में नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या डेयरी फार्मिंग में सफलता नहीं मिली, उसे ग्रो करवाना चाहते हैं, तो हमारा ऑनलाइन सेशन इसी 5 तारीख से शुरू हो गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहां आपको फ्री क्लासेस मिलेगी, डेमो क्लासेस मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें